एक्सरसाइज 4.3 और पहले का तीसरा क्वेश्चन जो था हमारे पास क्या था, 2x² माइनस 6x और प्लस 3 है ना। क्या इसमें करना है भैया, इसका हमने सॉल्व किया, अस्तित्व तो था, तो इसका लगाना है श्रीधराचार्य सूत्र से, है ना। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। माइनस बी कितना है, -6 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था, 0 आया था, 12। तीसरे वाले में 12, हाँ तो 12 तो तुम छोड़ के बोल रहे हो, देखो 2 इंटू है तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को 4 तिया नीचे 2 दूनी 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर और इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 तिया और ये तो 2 पूरा चला गया, 2 दूनी तो x के मान क्या आ गए, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, यानी एक बार आ गया x का मान 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और एक बार x का मान आ गया 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, मूल आ गए और दोनों अलग अलग भी। चलो ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो, 2 का पहला क्या है, 2x² प्लस 3 बराबर 0 और इसमें कह रहा है कि मूल वही बराबर है ना, के का हमको मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना, क्या करेंगे, समीकरण की तुलना किससे करने पर, बराबर 0 से करने, कर लो। a बराबर कितना आया, b बराबर कितना आया, k और c बराबर कितना आया, 3। तो भैया यहाँ क्या लिखोगे, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर होते हैं तब विविध कर का मान 0 के क्या होगा, बराबर। तो बी स्क्वायर ये माइनस का 4ac उधर जाएगा, बी का मान कितना है k, और a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4 दूनी 8 तिया 24, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, 24 की रखाओ 6 चौक 24 ना, तो 4 बाहर निकाल लाओ, 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस, क्यों के का मान आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसी प्रकार दूसरा वाला देखो, इसका दूसरा वाला देख लो भैया, क्या दिया है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर, इसको भाई गुणा करो तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर है, के एक्स और माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर, यहाँ लिखोगे समीकरण की तुलना किससे करने पर, ax² से करने, a बराबर कितना है k, है ना, और b बराबर कितना है और c बराबर कितना है 6। तो क्या निकाल, चूंकि क्या है दिया है, चूंकि मूल बराबर है दिया है ना, बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी का मान माइनस 2k का स्क्वायर 4, a का मान, c का मान, इसका दो दुना माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर 4k प्लस 6, 4 से 4 के से के का मान कितना आ गया 6, ठीक। अब अगला सवाल देखो, ध्यान दो, क्या लिखा अगला सवाल है, क्या एक ऐसी आम की, पहले ये लिखो, लगाना चाहो लगा लो जो लड़के नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से, हमने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई 2 गुनी माने डबल x माने 2x कर लिया, ठीक भैया, और उसका क्षेत्रफल इतना हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माना बाग की नहीं चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितनी x मीटर, तो बाग की लंबाई 2x मीटर,
है ना। अच्छा, अब क्या करना है इसका, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो बताओ भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्या होगा, लंबाई गुणे, यही होता है क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है, तो इसका गुणा करोगे 2x स्क्वायर आएगा। लेकिन प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो है बाग का क्षेत्रफल कुछ और दिया है। क्यों, ये तो हम लोग लाए हैं। बाग का क्षेत्रफल दिया है 800 वर्ग मीटर। इसको उसको क्या करोगे, बराबर अपना और उसका, दुचक्कू कितना आ गया, अंडर रूट लगा लो, 400 का कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 आ गया। अतः बाग की चौड़ाई कितनी आ गई, अब बाग की लंबाई कितनी आ गई, 20 गुणे 2, यही तो करोगे 2 गुणे, है ना, 2 गुणे 20, तो 2 गुणे 20 यानी 40 मीटर। इसका इसका गुणा करोगे तो 800 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हाँ, आयताकार बाग बनाना संभव है। हाँ, आयताकार बाग बनाना संभव है। कौन सी बाग बनाना संभव है, आयताकार, आयत के आकार की बाग बन जाएगी। ठीक, बाग बनी कि नहीं बनी बताओ। अगला सवाल है चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इसमें कि भैया क्या निम्न स्थिति संभव है, कैसी स्थिति, कह रहा है कि यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्र हैं, दो फ्रेंड्स हैं जिनकी आयु का योग माने सम ऑफ एज कितना है 20 ईयर माने 20 साल है। 4 साल पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखो ध्यान देना, ठीक, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी मान लिया 100 वर्ष। ठीक, दूसरे दूसरे मित्र की आयु है एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर, है ना, और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना y, लेकिन y नहीं मानेंगे। यहाँ देखो कह रहा है कि दो दोस्तों की योग मतलब योग है 20, एक का x दूसरे का 20 माइनस x, जैसे एक 5 साल का हुआ दूसरा 20 में से 15, 5 गया 15, तो यहाँ पे 20 माइनस x वर्ष होगा। अब फिर कह रहा है शर्त, कह रहा है 4 साल पूर्व, कब, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले चले जाओ तो 4 साल घट जाएगा। तो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की कितना x माइनस 4 वर्ष, है ना, और दूसरे मित्र की आयु कितनी 20 माइनस x माइनस 4, 4 घटा दोगे 20 में से 4 गए 16 माइनस x वर्ष, सही। गुणनफल, गुणनफल कर लो इनका, x माइनस 4 और और 16 माइनस x। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो गुणनफल है भैया वो 48 है, 48, तो x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर x से 16 की गुणा करोगे 16x, फिर इसी x की गुणा इससे करोगे माइनस का, और देखो पहले को लो तो दोनों से गुणा करा लो, x से 16 की लोगे तो 16x, समझ गए, और फिर x से करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 4 से 16 की करोगे 16 चक्कू, फिर इससे इसकी करोगे तो अब 48 भी इधर ही ले आओ तो बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर अकेला है और कोई तो स्क्वायर वाला है नहीं। फिर 16 जने 4 जने 20 जने का है के प्लस के, और ये 48 जने गरीब और 64 गरीब, कितने हुए गरीब 8 4 12, हासिल चला एक, मतलब माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो
तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -20x, ये हो जाएगा +112 बराबर माइनस ले लोगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला 112 के गुणनखंड करो और जाके जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 20। 14 8 112, 14 8 कितना होगा 22 है ना। नहीं आया। और भी कुछ कर लो, तो और भी कुछ करने से हमको लगता नहीं आएगा। बताओ 15 ठीक से 20 होता, 12 का था। नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो पहले तो विविध कर से ही चेक कर लो कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसमें लगा दो, देखो समीकरण की तुलना, समीकरण की ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 से करने अभी मालूम हो जाएगा कि है कि नहीं अस्तित्व। a बराबर कितना 1, b बराबर कितना, c बराबर कितना, सही लगा लो विविध कर। d बराबर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -20 का स्क्वायर 4ac, a का मान कितना 1, c का मान 112, पुलिस वाला 112, 20 में से हम माइनस 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 12 चौक 48, 400 का 400 से 448 घटेगा नहीं, तो 448 से 400 को घटा दो, माइनस का 48। तो यहाँ पर क्या आया, चूंकि बी स्क्वायर -4ac का मान 0 से छोटा आया है, अतः इसका अस्तित्व, बताओ सही बताओ सब लोग, समझ में आया कि नहीं आया। माने मूल काल्पनिक होंगे, मूल कैसे होंगे, इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या था, कह रहा था क्या यह स्थिति संभव है, तो क्या लिखोगे, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ये तो संभव है कि दो दोस्तों की आयु का मतलब जोड़ना 20 आ सकता है, दो दोस्तों की आयु का योग 20 आ सकता है, ये तो संभव है। लेकिन ये संभव नहीं कि 4 साल पहले जो उनकी उम्र थी उनका गुणा 48 आ जाए। तुम चाहे कुछ ले लो, जैसे 20 है, मान लो एक की 10 मान लो, दूसरे 10 मान लो, ठीक मान लिया, और उसमें 4 साल पीछे चले जाओ तो 6 आएगा, तो 6 गुणा कराओगे 6 48 नहीं आया ना। कुछ जुगाड़ बनाओ भाई, ऐसा कोई संख्या मान लो, जैसे एक दोस्त मान लो 12 साल का, एक दोस्त 8 साल का, 12 में से 4 घटा दो 8, और 8 में से 4 घटा दो 4, तो 32 है वो, 48 नहीं आएगा गुणनफल। बात समझ में आई, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस अभ्यास का, क्वेश्चन नंबर 5। फिर पूछ रहा है आपसे कि क्या परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर पे पार्क बनाना संभव है। मान लिया हमने एक पार्क बना लिया, ठीक भैया, और इसका क्षेत्रफल कितना बता रहा है 400 वर्ग मीटर, ठीक, ठीक अच्छी बात है। और परिमाप कितना कह रहा है, चारों ओर की माप 80 मीटर। चलो लगाते हैं इसको। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना पार्क की लंबाई कितनी मान लेंगे, x मीटर, लंबाई मान लिया x मीटर, चौड़ाई मान लिया y मीटर, इसको y से लगा लो, ठीक, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं। तो पार्क की चौड़ाई कितनी y मीटर। पहली शर्त, इसका परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, क्यों, और परिमाप क्या होता है, का है बताओ, देखो पूरी चारों भुजाओं की माप, माने एक लंबाई एक चौड़ाई, फिर एक लंबाई फिर चौड़ाई, तो दो लंबाई, तब है तो 2 कॉमन ले लिए जाते, तो सूत्र बन जाता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, 2 गुणे लंबाई x है, चौड़ाई कितनी है बराबर 80, ठीक, माने 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 एक कम 40 दूनी, माने x प्लस वाई आ गया कितना, समीकरण नंबर
और शर्त दूसरी क्या है, क्षेत्रफल आयत का कितना दिया है 400, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, बराबर 400। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हुआ। दूसरे इसमें से निकाल लो x का मान, इसमें रख दो, या इसमें से y का निकाल लो, इसमें रख दो। तो यहाँ क्या करो भाई, इसको जानते हो क्या करो, इसको थोड़ा और सुधार लो, इसको एक ना बनाओ फिर समीकरण, समझ गए। फिर क्या करो, इसके आगे एक लाइन लिख लो, है ना, y बराबर 40 माइनस, और समीकरण नंबर 1 इसको बना लो। क्या ही दिक्कत है, थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 हुआ। 2 से x तो x रहेगा, y की जगह पर 40 माइनस एक्स, और बराबर गुणा करा लो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 400 बराबर, ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे लिख लो, और प्लस का 40x, और माइनस का बराबर, माइनस कॉमन ले लो, उधर भगा दो, तो ये माइनस चला जाएगा उधर, तो ये काहे का आएगा, ये काहे का, ये प्लस का। 400 का गुणनखंड करोगे 20 बिसहम, और 20 20 बना, इसका बन रहा है देखो -20x माइनस 20x, सही। वो नहीं लिखे ब्रैकेट वाला 20 + 20, ये चीज तो वही है, माइनस के 20 जने, माइनस के 20 जने, माइनस के 40 जने लिखने पड़े, वो भी लाइन लिख देगा, समझ गए ना। माइनस के 20 माइनस के 20 माइनस, यहाँ कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे x माइनस 20, 20 कॉमन ले लोगे x माइनस 20, अगले ब्रैकेट में भी x माइनस 20 बराबर, यहाँ क्या लिखोगे x माइनस 20 बराबर 0, यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर, अरे दोनों प्लस क्या आ रहे, दोनों सेम ही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अतः नहीं है भाई, x का मान 20 आया ना, x बराबर 20, तो समीकरण 1 से समीकरण y का मान भी तो निकालो, 40 माइनस 20 है, 40 माइनस, तो कितना आया, माने लंबाई भी 20 आई, चौड़ाई भी 20 आई, यानी पर क्या लिखोगे, अतः लंबाई भी 20 मीटर, और पार्क की चौड़ाई भी, पार्क की लंबाई भी, पार्क की चौड़ाई भी। और अगर दोनों चीजें 20-20 आ रही हैं भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाएं बराबर हैं, लंबाई 20 चौड़ाई 20, लंबाई 20 चौड़ाई 20, और ये तो सभी भुजाएं क्या हो गई बराबर। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती वो तो वर्ग होता है, आयत तो लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्या लिखोगे, इसलिए कैसा पार्क बनाना संभव है, वर्गाकार पार्क बनाना संभव है। तो ये अभ्यास समाप्त हो गई 4.3। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में 5 एक्सरसाइज 5.1 के साथ समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक में शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।